बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो है वो आपका प्रैक्टिकल नंबर 7 जो है वो शुरू करना है, जिसका नाम है चट्टानों की पहचान और मौसमी आलात का इस्तेमाल, डेफिनेशन ऑफ रॉक्स एंड यूजेस ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब चट्टानों के बारे में बहुत डिटेल से हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि चट्टान या रॉक का मतलब होता है कि हर वो मादा, ख्वाह वो सख्त हो, नरम हो, जाज़ब हो, गैर जाज़ब हो, किसी भी नोयत का हो, जिससे मिलकर आपका सॉलिड पार्ट ऑफ द क्रस्ट जो है वो बना है, इट इज़ कॉल्ड द रॉक। एनी मैटर विच फॉर्म द आउटर क्रस्ट इज़ कॉल्ड द रॉक। आपने मेजर 3 कैटेगरीज़ पढ़ी थी रॉक्स की: आशी चट्टानें या इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तह चट्टानें, और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी मुतगय्यरा चट्टानें। इसमें से जो इग्नियस रॉक्स हैं इनको हम प्राइमरी चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर बनने वाली सबसे पहले चट्टानें थीं। इनको आशी चट्टानें भी कहा जाता है। और इन्हीं आशी चट्टानों की मज़ीद 3 इक़साम आपने पढ़ी थी: अंदरूनी हारजी आशी चट्टानें, दाखिली आशी चट्टानें और शगाफ़ी आशी चट्टानें। उनमें मुख्तलिफ फिर एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो पढ़ी थी। शगाफ़ी की आपने आगे से। इसी तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनको हम तह चट्टानें कहते हैं, उनके बारे में भी आपने 2 तरह की इक़साम पढ़ी थी: तज़ाबी और बुनियादी और असासी। इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में भी डिटेल से जो है वो पढ़ा था हमने। ये जो आपका प्रैक्टिकल है इसमें मुख्तलिफ ये जो चट्टानें हैं 3 मेजर किस्म की: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस का मैंने आपको बताया कि ज़मीन के अंदर मौजूद लावा जब ज़मीन से बाहर आकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है या ज़मीन के अंदर ही मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार कर जाए, या ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलने से पहले अपने रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ दर्जों शगाफ़ों में मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार कर जाए, इनमें से तीनों में से किसी एक तरह से भी वो जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम आशी चट्टान जो है वो कहेंगे। अगर वो ज़ेरे ज़मीन ही हो जाती है, यानी ज़ेरे ज़मीन पाया जाने वाला लावा ज़मीन के अंदर ही मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है, तो उसको हम दाखिली आशी चट्टान कहते हैं। अगर वो ज़मीन पर बाहर आते वक्त अपने रास्ते में मौजूद मुख्तलिफ दर्जों शगाफ़ों और दरारों वगैरह में मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है, तो उसको हम शगाफ़ी आशी चट्टानें कहते हैं। और अगर ज़मीन को फाड़ कर वो ऊपर आकर ज़मीन पर जो है वो मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है, तो उसको हम जो है वो हाजी आशी चट्टानें कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये तह चट्टानें होती हैं, और ये तय दर तय मवाद के जमा होने से, और फिर वो 2 प्रोसेस होते हैं: सीमेंटेशन और एक होता है सीमेंटेशन और एक होता है कॉम्पैक्टेशन। ठीक है, कॉम्पैक्टेशन एंड सीमेंटेशन। इन 2 प्रोसेस की वजह से अगर वो सॉलिड बन जाए तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनको मुतगय्यरा चट्टानें कहते हैं, वो असल में कोई चट्टानें नहीं होती, बल्कि वो आशी चट्टानें और तह चट्टानों की तब्दील शुदा शक्ल होती हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको रॉक्स के बारे में रिव्यू दे दिया है। तो इसमें जो है सबसे पहली चट्टान ग्रेनाइट है। आपको पता है कि ग्रेनाइट जो है वो एक आशी चट्टान है, और ये प्लूटोनिक चट्टान है, यानी ये दाखिली आशी चट्टान है। ज़मीन के अंदर ही लावा के मुंजमद होने से जो है वो बनती है। ये एसिडिक चट्टान होती है। इसके मादनी अज़्ज़ा ज़्यादातर फेल्सपार, अब्रक और क्वार्ट्स वगैरह होते हैं। ये चट्टान अमूमन जो है वो बड़े बड़े तोदों में मिलती है। इसके ज़रात मोटे और खुरदरे होने के बाद सरसरी नज़र से पहचाने जाते हैं। ये चट्टान ज़मीन की सतह के नीचे आशी मादे के ऐसा ठंडे होने से बनती है। ये चट्टान पे वस्त और मज़ाहम होने के बायस बआसानी मुतासर नहीं होती। ये पाकिस्तान में मानसहरा के करीब मिलती है। पहाड़ी इलाकों में ये पत्थर इमारतों में इस्तेमाल जो है वो होता है। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है बसाल्ट। ये हाजी आशी चट्टान है, यानी ये लावा के सतह ज़मीन पर पहुंचकर मुंजमद होने से जो है वो बनी है।
ग्रेनाइट जो थी वो दाखिली थी और ये हाजी चट्टान है। कीमियाई तरकीब के लिहाज से ये बुनियादी चट्टान है। इसका रंग स्याह होता है, जिसकी वजह से इसके अज्जा में लोहे की मौजूदगी के असरात जो हैं वो यानी लोहे की मौजूदगी की वजह से इसका रंग आपको स्याह नज़र आता है। आशी मादा सतह ज़मीन पर पहुंचकर इसमें मुजमिद होता है, इसलिए इसके ज़रात को इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो ग्लोरी कलमों की शक्ल इख्तियार कर सकें। बाज़ औक़ात ये चट्टान जो है बिल्कुल शीशे से मुशाबे होती है। दुनिया की कई सतह मुर्तफ़ा बसाल्ट से बनी हुई है, मसलन सतह मुर्तफ़ा दक्कन जो कि इंडिया में है। इससे बनी हुई मिट्टी काश के लिए बहुत जरहेज़ होती है। पाकिस्तान में ये हिंदू बाग में जो है वो मिलती है। इसके बाद है डायोराइट। ये आशी चट्टान फेल्सपार और अब्रक के अज्जा पर मुश्तमिल होती है, जिसमें फेल्सपार निस्बतन ज़्यादा होता है। जो डायोराइट है वो काफ़ी सख्त चट्टान है और जल्द नहीं टूटती है। ये चट्टान अमूमन बड़े बड़े तोदों में मिलती है। डायोराइट एक गैर जाज़ब चट्टान है। लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, ये तो आप लोगों ने अक्सर जो है वो देखा हुआ है। ये तह तह चट्टानों की किस्म है, ठीक है। इसको कैलकेरियस रॉक कहते हैं। यह समंदरों और झीलों की तहों में आबी जानवरों के होल और ढांचों से बनती है। ये अमूमन साहिल से दूर गहरे और साफ़ पानी में बनती है, लेकिन बाज़ औक़ात साहिल के करीब कम गहरे पानी में भी बन जाती है, बशर्ते कि वहाँ दरिया ज़्यादा रेत और मिट्टी ना लाते हों। इसका सबसे अहम जुज़ कैल्शियम कार्बोनेट है। ये चट्टान खुश्क आबो हवा में काफ़ी सख्त साबित होती है, मगर मरतूब हवा में जल्द घिस जाती है। पाकिस्तान में ये सूबा सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बकसरत जो है वो मिलती है। रेत का पत्थर, ये तह तह चट्टान की किस्म एरिनेशियस चट्टान है। ये चट्टान मुख्तलिफ साइज़ के ज़रात से मिलकर बनी हुई होती है। इसका रंग बिलमूम सुर्ख होता है। अगर इस चट्टान के अज्जा एक दूसरे से अच्छी तरह जकड़े हुए हों तो ये काफ़ी पायदार साबित होती है। रेत का पत्थर अक्सर इमारतों में जो है वो इस्तेमाल होता है। बादशाही मस्जिद की तमीर में रेत का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। चिकनी मिट्टी, ये नरम तह तह चट्टान है जो आर्जिलेशियस चट्टानों से ताल्लुक़ रखती है। अब ये जो मुख्तलिफ बेटा वर्ड्स आ रहे हैं, एरिनेशियस, आर्जिलेशियस, कार्बोनेशियस, कैलकेरियस, ये सब कुछ आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। एरिलेशियस, आर्जिलेशियस वो देखें, एरिनेशियस वो चट्टान होती है तह तह जिसमें रेत के ज़रा ज़्यादा हों और चिकनी मिट्टी के कम हो, ठीक है। आर्जिलेशियस वो होती है जिसमें चिकनी मिट्टी के ज़रा ज़्यादा हों और रेत के कम हो। कैलकेरियस रॉक वो वाली रॉक होती है जो कि ये लफ्ज़ निकला है कैल्शियम से, जो कि जानवरों के बाक़ियात जिसमें पाए जाते हों उसको हम कैलकेरियस कहते हैं। इसी तरह से इसकी एक और किस्म है कार्बोनेशियस, तो वो वर्ड निकला है कार्बन से, यानी वो चट्टानें जिसमें कार्बन के ज़रात यानी पौधों के बाक़ियात जो हैं वो पाए जाएं उनको हम कार्बोनेशियस रॉक्स कहते हैं। चिकनी मिट्टी जो है ये नरम तह तह चट्टान है जो आर्जिलेशियस चट्टानों से ताल्लुक़ रखती है। ये जाज़ब और कमज़ोर चट्टान है जिसके अज्जा बहुत बारीक होते हैं। चिकनी मिट्टी अक्सर बर्तन और ईंटें बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद आ जाती है जी शेल। ये कार्बोनेशियस रॉक है। ये अभी जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें पौधों के बाक़ियात पाए जाते होंगे उनको हम कार्बोनेशियस रॉक कहेंगे, और ये तह तह चट्टान असल में तह तह चट्टान होती है। ये दरअसल जो है ये चट्टान जो है ये मिट्टी की ही होती है और दबाव की वजह से सख्त हो जाती है। नबाताती मादे की मौजूदगी में इसका रंग बिलअमूम स्याह होता है। सतह ज़मीन पर यह चट्टान आम मिलती है। पाकिस्तान में खोड़, ढलियाँ और दीगर मुकामात पर मिलती है। ये टाइल और सीमेंट बनाने के काम आती है। स्लेट, ये मुतग़य्यरा चट्टान है। मुतग़य्यरा चट्टान का मतलब ही यहाँ पर देखें ये होगा कि ये तब्दील शुदा शक्ल है, यानी पहले कोई और चट्टान होती है
या वो तह तैर होती है या वो आशी होती है। और फिर वो दो प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से वो जो है वो शक्ल में तब्दीली उसमें आ जाती है। एक उसमें इलाकाई तब्दीली या रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और एक को थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, और रीजनल मेटामॉर्फिज्म में किसी इलाके में होने वाली इलाकाई तब्दीलियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। या आपने डिटेल से फर्स्ट ईयर में पूरा ये टॉपिक एक जो है वो पढ़ा हुआ है। शहर या इस किस्म की कोई और बारीक ज़रात पर मुश्तमिल चट्टान हरकयाती या इलाकाई तब्दीली के ज़ेर असर स्क्रीट में तब्दील हो जाती है। इसका रंग स्याह होता है। इसका बारीक तहों में बट जाना एक ऐसी खूबी है जिसकी वजह से ये नहायत कारआमद साबित होती है। पाकिस्तान में एबटाबाद के करीब जो है ये मिलती है। इसके बाद आ जाता है संगे मरमर मार्बल। ये भी एक मुतगय्यर चट्टान है जो कि चूने के पत्थर की हरारती तब्दीली, मैंने आपको अभी बताया है कि जो मुतगय्यर चट्टानें हैं वो दो तरीके से जो हैं उनमें प्रोसेस होता है, यानी इनको इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और उस प्रोसेस को जिससे ये तब्दील होती हैं उसको कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म दो तरह का होता है, रीजनल यानी इलाकाई तब्दीलियाँ, और थर्मल यानी हरारती तब्दीलियाँ। तो ये स्लेट जो है ये इलाकाई तब्दीली की वजह से मार्ज वजूद में आई है, जबकि संगे मरमर जो है ये चूने के पत्थर को अगर बहुत गर्म किया जाए यानी मज़ीद हरारत उसको पहुंचाई जाए तो वो मार्बल में बदल जाता है। ये कारआमद खूबसूरत गैर जाज़ब और पायदार चट्टान है। ये मुख्तलिफ़ रंगों में मिलती है। पाकिस्तान में सवात और वारसक में पाई जाती है। इसे अमारत की तज़ीन व आराइश में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चे, ये मैंने आधा हिस्सा आज आपको प्रैक्टिकल का करवाया है, चट्टानों की पहचान और मौसमी आलात का इस्तेमाल यानी वेदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज़, ये हम कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसी आज वाले को ही मैं रिपीट करवा देती हूँ। आपको मैंने बताया है, इधर मैं ड्रॉ भी बल्कि करती हूँ कि जो रॉक्स हैं उनकी मैंने आपको बताया है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री हैं, और फिर आती हैं मेटामॉर्फिक। उर्दू में इनको हम कहते हैं आतशी चट्टानें, इसको कहते हैं तहदार चट्टानें, और ये हैं आपकी मुतगय्यरा चट्टानें। ठीक है, जो आशी चट्टानें हैं इनकी मज़ीद जो हैं आपको मैंने बताया 3 इकसाम होती हैं। एक होती हैं इंट्रूसिव, जिनको हम कहते हैं दाखिली। ठीक है, एक होती हैं हाइपाबेसल, इनको कहते हैं शगाफी, और थर्ड टाइप होती है एक्सट्रूसिव, जिनको हम कहते हैं खारजी। ठीक है, तहते चट्टानों का मैंने आपको बताया था कि ये 2 तरह की हैं, नामियाती और गैर नामियाती। ठीक है, नामियाती में आगे हैं एरिनेशियस, आर्जिलेशियस, सॉरी ये हैं गैर नामियाती, और नामियाती में आ जाती हैं कैलकेरियस और कार्बोनेशियस। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, आशी चट्टानें वो होंगी जो पिघले हुए मादा लावा के मुंजमद होने के से बनेगी। अगर वो लावा ज़मीन के अंदर ही मुंजमद हो जाता है, चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है, तो उसको हम दाखिली आशी चट्टान या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। अगर वो ज़ेरे ज़मीन से बाहर आते हुए यानी ज़मीन की बलाई सतह पर आते हुए अपने रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ़ दर्जों, दरारों या शगाफ़ों में मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है, तो उसको हम हाइपाबेसल या शगाफी चट्टानें कहेंगे।
एक्सट्रूसिव होंगी कि जब वो लावा जो है वो ज़मीन को फाड़ कर जो है वो बाहर निकल आए और बाहर आकर वो चट्टानी शक्ल इख्तियार करे, तो उसको हम जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है वो कहेंगे। इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, तहदह चट्टानें, ये मुख्तलिफ़ तहों जब लग जाती हैं, हवा, पानी और ग्लेशियर अपने साथ जो मुख्तलिफ़ मवाद एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हैं, तो मुख्तलिफ़ तहें ज़मीन पर लग जाती हैं और उन तहों में सीमेंटेशन और कॉम्पैक्टेशन के प्रोसेस होने से जब वो चट्टानी शक्ल इख्तियार कर जाती हैं तो उनको हम तहदह चट्टानें कहते हैं। इनकी दो मेन इकसाम हैं, नामियाती और गैर नामियाती। गैर नामियाती जो हैं उसमें आगे आ जाती हैं एरिनेशियस और आर्जिलेशियस। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि एक में जो है वो मिट्टी के ज़रात ज़्यादा होते हैं और रेत के ज़रात कम होते हैं, एक में रेत के ज़रात ज़्यादा होते हैं और मिट्टी के ज़रात कम होते हैं। नामियाती में है कैल्केरियस और कार्बोनेशियस, जिसमें जानवरों के बाक़ियात होंगे बल्कि कैल्केरियस रॉक्स होंगी, जिनमें पौधों के बाक़ियात ज़्यादा होंगे वो कार्बोनेशियस होंगी। मुतग़य्यरा चट्टानें जो हैं ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स की तब्दील शुदा शक्ल से बनने वाली तीसरी किस्म की चट्टानें हैं, इसीलिए इनको हम मुतग़य्यरा चट्टानें कहते हैं। ये दो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से जो हैं ये बनती हैं, जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। और ये जो मेटामॉर्फिज्म है ये दो तरीक़ों का होता है। एक को हम कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म और एक को हम कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, जब किसी इलाके में किसी ख़ास वजूहात की वजह से इलाकाई तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, मसलन किसी इलाके में ज़लज़ला आ जाता है, ठीक है, तो जो ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाली चट्टानें हैं वो ज़लज़ले की वजह से ज़मीन के अंदर दब जाएंगी। फिर कभी दोबारा से अगर ऐसा हादसा नमूदार होता है तो ज़ेरे ज़मीन दबी हुई चट्टानें ज़मीन के जब ऊपर आती हैं तो वो एक तब्दील शुदा शक्ल में आती हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर वाले हिस्सों का दर्जा हरारत ऊपर वाले हिस्सों से ज़्यादा है। तो ऐसी चट्टानों को हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहेंगे, इलाकाई तब्दीलियों से बनने वाली चट्टानें। थर्मल मेटामॉर्फिज्म का मतलब है जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, हरारती, जैसे अभी मैंने मिसाल बताई थी कि चूने के पत्थर को मज़ीद जब हम गर्म या हरारत पहुंचाते हैं तो वो मार्बल में बदल जाता है, और शेल जो है उसको रीजनल मेटामॉर्फिज्म की वजह से वो स्लीट में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आपको रॉक्स का सारा लेक्चर जो है वो रिवाइज़ हो गया है। अब ये जो मिसालें हैं मुख्तलिफ रॉक्स की ही हैं, इसीलिए आपको ये सारा मैंने टेबल एक दफ़ा दोबारा ड्रॉ करके बताया है कि आपको आसानी से इन चट्टानों की दोबारा से समझ आ सके। इनमें से देखें, ग्रेनाइट जो है वो दाहली आशी चट्टान है, बसाल्ट हाजी आशी चट्टान है, डाइवराइट जो है ये आशी चट्टान है, चूने का पत्थर एक तहदह चट्टान है जो कि कैल्केरियस है, रेत का पत्थर जो है वो एरिनेशियस चट्टान है, चिकनी मिट्टी जो है वो आर्जिलेशियस चट्टान है, शेल जो है वो कार्बोनेशियस रॉक है, स्लेट मुतग़य्यरा चट्टान है जो कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म से बनती है, और संगे मरमर जो है वो मुतग़य्यरा चट्टान है जो कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म से जो है वो बनता है। उम्मीद है अब ये तमाम चट्टानों की पहचान और इनके करैक्टरिस्टिक्स को समझने में आपको बड़ी आसानी हो गई होगी, क्योंकि मैंने पूरे का पूरा लेक्चर भी आपको रॉक्स का रिवाइज जो है वो करवा दिया है। इस लेक्चर को ध्यान से सुने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। कल इंशाल्लाह हम इसका जो है वो दूसरा हिस्सा मौसमी हालात और उनकी पहचान जो है वो करेंगे।
और फिर मैं बताऊंगी कि आपने इस प्रैक्टिकल को आगे अपने पेजेस के ऊपर किस तरह से लिखना है और कौन सी डायग्राम्स बनानी है, प्लेन पेज पे क्या लिखना है और लाइन वाले पेज के ऊपर क्या लिखना है। तो उसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसको ध्यान से जो है वो सुने, अपनी बुक खोल के देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।